तो ये एक रीहीट रैंकाइन साइकिल पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें स्टीम टेबल का जरूरत पड़ेगा हमें। ठीक है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि रीहीट साइकिल स्टीम एट 500 डिग्री सेल्सियस, सुपर हीटेड स्टीम है 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ये इस पॉइंट पे है ये। ठीक है, अब इसे हमने क्या किया, एक हाई प्रेशर टरबाइन में। अगर जिसे नहीं पता है कि कैसे होता है रीहीट का काम, ये एक हाई प्रेशर टरबाइन है। ठीक है, स्टीम को हम लोग पहले इस टरबाइन में एक्सपेंड कराते हैं और किसी रीहीट प्रेशर पे लेके, मतलब हम लोग इसे बॉयलर में वापस भेज देते हैं। ठीक है, और बॉयलर में इसे रीहीट करके एक लो प्रेशर टरबाइन में फिर भेजते हैं। ठीक है, और फिर बाकी साइकिल जो है ऐसे ही चलता है। ठीक है, यहाँ पंप वापस इसे बॉयलर में भेज दिया जाएगा। थोड़ा डायग्राम गड़बड़ बन गया, इसे सही कर देते हैं, नहीं तो बहुत लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ हाई प्रेशर टरबाइन है, ये यहाँ से ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसे एक्सपेंड कराया। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि कब तक एक्सपेंड कराना है, तब तक जब तक ये इस पर्टिकुलर कर्व को टच ना कर जाए। क्यों, तो इसने साफ कहा है कि भाई टिल इट इज सैचुरेटेड वेपर, मतलब यहाँ पर हमें आना है। ठीक है, इसके नीचे नहीं आ सकती, इसके ऊपर नहीं आ सकती। ठीक है, फिर इसको याद रीहीट कराया गया, फिर एक्सपेंड किया गया लो प्रेशर टरबाइन में, और अब यह यहाँ पे आ गया। क्यों ये यहाँ पे आया, क्योंकि इसने साफ कह दिया कि मॉइस्चर कंटेंट एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन इज 15%, मीन्स 15% जो है स्टीम जो है वो वेट है। ठीक है, तो 85% ड्राई हुआ, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना हो गया, 85%। अब मेरे को ये 40 डिग्री सेल्सियस पे वाले टेबल में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये 40 डिग्री सेल्सियस वाला टेबल। अब यहाँ पे इंथैल्पी कितना है, इतना, एच एफ इतना है, एच एफ जी इतना है, पर हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन का पता ही है, तो यहाँ पे हम बड़ी आसानी से इंथैल्पी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एस एफ पता है, एस एफ जी पता है, तो हम यहाँ पे एंट्रोपी निकालेंगे तो 7.09 आ जाएगा इस पॉइंट का। सेम एंट्रोपी यहाँ का भी होगा। ठीक है, लगे हाथ एच भी निकाल लेते हैं इस पॉइंट का, एच एफ प्लस एक्स टाइम्स एच एफ जी। एच एफ कितना है, 167.4 प्लस 0.85 इंटू में 2406.9। कैलकुलेटर, तब कैलकुलेटर मिल नहीं रहा है तब तक आगे का प्रोसेस किया जाए। ठीक है, यहाँ पे 7.09 एंट्रोपी, यहाँ पे भी 7.09 एंट्रोपी है। अब ये इस पॉइंट का दो प्रॉपर्टी मेरे को पता है, एक टेम्परेचर और एक एंट्रोपी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग सुपर हीटेड टेबल में जाएंगे। ये रहा मेरा सुपर हीटेड टेबल, 7.09 यानी 7.1 के करीब ये रहा सैंपल। कितना टेम्परेचर, 400 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो 400 डिग्री सेल्सियस वाले कॉलम में 7.1 वाले एंट्रोपी पे जाएंगे, तो मेरे को यहाँ पे एंथैल्पी पता लग जाएगा, 3246। यहाँ का 3246 आ गया। ठीक है, और रीहीट प्रेशर कितना आएगा, क्योंकि इसने रीहीट प्रेशर पूछा है, ये देखो 21 बार।
हो गया। एफिशिएंसी निकालने के लिए मेरे को सब पॉइंट का, यहाँ का ये टरबाइन वर्क और ये हीट सप्लाई और ये हीट सप्लाई सब इंथैल्पी डिफरेंस के फॉर्म में। यहाँ का इंथैल्पी तो बड़े आसानी से हमें पता लग जाएगा, ठीक है। यहाँ का इंथैल्पी हम लोग ने फाइंड कर रखा है। अब यहाँ का इंथैल्पी पता लग जाए और यहाँ का इंथैल्पी पता लग जाए। यहाँ का तो हमें ऑलरेडी पता रहेगा, 40 डिग्री सेल्सियस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो HF होगा वो होगा, ठीक है। और यहाँ का इंथैल्पी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, ठीक है। मेरे को कैलकुलेटर मिल नहीं रहा है, नहीं तो मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता, ठीक है। ओके, अब क्या है कि यहाँ का कैसे निकलेगा। मेरे को प्रेशर पता लग गया 22 बार, हीट प्रेशर 22 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें सैचुरेशन एंट्रोपी Sg कितना होता है वो देख लूंगा, ठीक है। 22 बार कहाँ गया भैया। अब इस बार 22 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेशन एंट्रोपी 6.3 है, ठीक है। यानी यहाँ का एंट्रोपी 6.3 हो जाएगा। सेम एंट्रोपी यहाँ पे होगा। अब इस सुपरहीटेड टेबल में जाएंगे और 500 और 6.3 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंथैल्पी देख लेंगे। 500 वाले टेबल में गए और 6.3 ये रहा 6.301 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर 160 बार है। और क्या देखना था, एंथैल्पी 3294 3294 ये आ गया मेरा 0.9 यानी 3295। अब मेरे को यहाँ का एंथैल्पी पता है। अच्छा, यहाँ का एंथैल्पी कैसे पता है, ये फिर हम लोग यहीं पे निकाल लेना चाहिए था मेरे को, ठीक है। 22 बार पे जो 22 बार पे देख लो, 22 बार पे Hg जो है 2799। तो मेरे को इस पॉइंट का भी एंथैल्पी पता है। इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो ये टरबाइन वर्क और इसका 3246 और यहाँ का एंथैल्पी का डिफरेंस जो कि ये टर्म आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो ये टरबाइन वर्क, ठीक है। और हीट एडेड, ये हीट एडिशन पता लग जाएगा। इस पॉइंट का मेरे को एंथैल्पी पता है, इस पॉइंट का एंथैल्पी पता है 2799 और 3246, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हीट एडिशन पता लग जाएगा। अब ये हीट एडिशन पता लगाने के लिए मेरे को इस पॉइंट का एंथैल्पी पता होना है, 3295 तो यहाँ का पता है, ठीक है। बस ये पता लग जाए उसके बाद काम तमाम हो जाए। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा, अब देखो सब कूल्ड सुपर हीटेड का डेटा रहता है, ड्राई सैचुरेटेड का होता है। सुपर हीटेड का डेटा दिया रहता है लेकिन ये सब कूल्ड का डेटा नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, VdP V इंटू बॉयलर प्रेशर माइनस कंडेंसर प्रेशर इज इक्वल टू, ये पंप वर्क होता है। यहाँ का एंथैल्पी मान लो कुछ है H1 माइनस यहाँ का एंथैल्पी कितना हो जाएगा, 40 पे जाएंगे। 40 पे जाने पे 40 पे जाने पे HF 3406 3406 40 पर जाएंगे, 1 मिनट सॉरी ये गलत, ये होगा ना 167.453 सॉरी 167.453 और बॉयलर प्रेशर और कंडेंसर प्रेशर हमें पता ही है। अच्छा, V क्या है, VF यही 40 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग देख लेंगे। ये VF कितना है 0.001 इंटू बॉयलर प्रेशर माइनस कंडेंसर प्रेशर H1 माइनस 167.453। अब बॉयलर प्रेशर कितना है, हाँ ये प्रेशर कितना था 500 और 6.3 वाला 160, ठीक है। अरे यार यहाँ देखो
ये देखो 160, ठीक है। और कंडेंसर वाला प्रेशर कितना था, 40 डिग्री के करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर कितना, 40 डिग्री करस्पॉन्डिंग सैचुरेशन प्रेशर 0.07, तो 160 माइनस 0.0 m2 में 0.001, यहाँ से एंथैल्पी ये वाला निकल जाएगा, ये एंथैल्पी निकल गया तो हीट एडेड निकल गया। एफिशिएंसी क्या होता है, नेटवर्क अपॉन में हीट एडेड। और लास्ट पार्ट क्या पूछा है, स्टीम रेट। स्टीम रेट क्या होता है, केजी पर किलोवाट, एक घंटा में हम कितना फ्यूल बर्न करें कि 1 किलोवाट पावर प्रोड्यूस हो। ये था 3600 बाई डब्ल्यू नेट, भाई इसका वर्क प्लस इसका वर्क कर दो, 3600 से भागा दे दो,